की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी और पूंजीवाद के विरोधी चे गुएवारा के बारे में, जिनकी कट्टरता के आगे अमेरिका जैसा देश भी हार मान जाता था। इन्होंने बहुत से देशों को अमेरिकी तानाशाह और पूंजीवाद से आजादी दिलाई। पहले के समय में अमेरिका जैसा बड़ा देश चे गुएवारा के नाम से डरता था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे चे गुएवारा ने अमेरिका जैसे बड़े देश को भी डराकर रख डाला और कैसे अमेरिका में चे गुएवारा का दबदबा बढ़ता गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जेंटीन का एक क्रांतिकारी चे गुएवारा 14 जून 1928 को अर्जेंटीन में पैदा हुआ। बचपन से दमे का मरीज होने के बावजूद वो एक बहुत ही अच्छा एथलीट था। साल 1950 में उन्होंने साइकिल से ही 4500 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद साल 1951 में उन्होंने अपना दूसरा सफर मोटरसाइकिल से तय किया, जो कि लगभग 8000 किलोमीटर का था। इस दौरान वो चिली, ब्राजील, क्यूबा, पेरू, पनामा जैसे कई देशों की यात्रा करते रहे। अपनी इन यात्राओं के दौरान उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को देखा और वो देखकर वो बहुत ही दुखी हुए कि कितनी खराब स्थिति में जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। जब इसका कारण उन्होंने जानने की कोशिश करी, तब उनको समझ में आया कि इन देशों की कठपुतली सरकारें अमेरिका के इशारे पर काम करती हैं, जबकि अमेरिका पूंजीवाद के रास्ते पर चल रहा है, जहां गरीब हमेशा गरीब होता जाता है और अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जाता है। चे गुएवारा ने इसके बाद अपनी आगे की जिंदगी इन गरीबों और पीड़ित लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने पूंजीवाद ताकतों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और 13 साल तक इन देशों को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। क्यूबा में उस समय तानाशाह का शासन चल रहा था। चे गुएवारा को ये बात पता थी कि इसमें क्यूबा के राष्ट्रपति को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके बाद चे गुएवारा ने क्यूबा की आजादी के लिए संघर्ष करने का फैसला किया और फाइनली 1 जनवरी साल 1959 को क्यूबा के राष्ट्रपति बतिस्ता की तानाशाही सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। इसके बाद चे गुएवारा को क्यूबा का वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री बनाने के साथ साथ वहां की सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी बनाया गया। साल 1966 तक वे क्यूबा के आर्थिक सुधारों के लिए काम करते रहे। उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिससे क्यूबा की जनता को बहुत फायदा हुआ। साल 1961 तक क्यूबा के केवल 60% लोग ही पढ़े लिखे थे, लेकिन क्रांति के दौरान चे गुएवारा ने गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में जो टीचर्स देखे थे, उनको उन्होंने पूरे क्यूबा को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दे दी और केवल 1 साल के भीतर ही यहाँ की साक्षरता दर 96% हो गई। चे गुएवारा ने क्यूबा के विदेशों से संबंध सुधारने के लिए काफी सारे काम भी किए और पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा भी किया। 23 जून साल 1959 में वे भारत भी आए और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करी। इसके बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में भारत के बारे में लिखा कि किसी भी देश का विकास उसके तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वह महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रदर्शनों के बल पर ब्रिटेन को उस देश को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा जिसका वे पिछले 200 सालों से शोषण कर रहा था। चे गुएवारा जब क्यूबा में मंत्री थे, तब वे क्यूबा के सरकारी वाहनों का उपयोग अपने परिवार को भी नहीं करने देते थे। साल 1966 में उन्होंने क्यूबा छोड़ दिया और वो कांगो और बोलीविया की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बोलीविया में उनका समय उनकी जिंदगी का अंतिम समय साबित हुआ। बोलीविया में उनका सामना वहां की सरकार के साथ साथ अमेरिका के खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका के साथ भी हुआ। अमेरिका इससे पहले क्यूबा में हुए तख्ता पलट से चे गुएवारा से बहुत नाराज था, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि चे गुएवारा को आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसके बाद 7 अक्टूबर 1966 की सुबह चे गुएवारा और उनके साथियों की जंगल में छुपे होने की सूचना एक जासूस से बोलीवियन सेना और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को दे दी गई। उनकी लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद करीब 18 फौजियों की एक टुकड़ी ने चे गुएवारा और उनके साथियों को घेर लिया। दोनों तरफ से खतरनाक फायरिंग होती रही। इसके बाद अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को चे गुएवारा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय चे गुएवारा बहुत ही जख्मी हालत में थे। वो सैनिकों से बिना किसी भय के आंखों से आंखें मिलाकर बात करते रहे। इसके बाद CIA और बोलीवियन सेना ने उनको इंटेरोगेट किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला।
इसके बाद लगभग 2 दिनों की लगातार पूछताछ के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो बोलीवियन सरकार ने उनकी फांसी का आदेश दे दिया। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA तो चाहती थी कि चे गुवारा को पनामा ले जाकर और भी अच्छे से इंटेरोगेट किया जाए, लेकिन बोलीविया सरकार को इस बात का डर था कि अगर किसी भी वजह से चे गुवारा फरार हो गया तो उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी और इसीलिए उनका इनकाउंटर वहीं पर कर दिया गया। उनको 9 गोलियां मारी गई और 39 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी मौत के बाद ऑर्थोरिट्स ने ये फैसला लिया कि उनकी डेड बॉडी को यूं ही फेंक दिया जाए, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि लड़ाई के दौरान उनकी मौत हो गई, ताकि उन्हें कोई ट्रायल फेस ना करना पड़े। चे गुवारा की मौत के बाद उनका शव बोलीविया में दफना दिया गया। इसके बाद जब चे गुवारा की मौत की खबर क्यूबा में सुनाई गई तो उसके बाद उन्हें क्यूबा लाया गया और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक बार फिर उनको दफनाया गया। दोस्तों, ये थी चे गुवारा की पूरी जानकारी, जिसने अमेरिका की सरकार की नाक में दम करके रखा था। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।